Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. स्टूडेंट, आज से हम फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन सीखना स्टार्ट करेंगे। आज से हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन सीखना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का जो 6 लेसन है उसके ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का 6 लेसन है उसकी ओर बढ़ेंगे। और हमारे 6 लेसन का क्या नाम है? संयुक्ताक्षर। 6 लेसन का क्या नाम है? संयुक्ताक्षर, कंपाउंड लेटर्स। संयुक्ताक्षर, कंपाउंड लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, चलो अब हम लेसन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? पेज नंबर 9, लेसन नंबर 6, संयुक्ताक्षर, कंपाउंड लेटर। लेसन नंबर 6, संयुक्ताक्षर, कंपाउंड लेटर। स्टूडेंट्स, इस लेसन की ओर बढ़ने से पहले ना आपको एक चिन्ह पता होना चाहिए। आपको एक चिन्ह पता होना चाहिए। ये देखो, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट वाला, उस चिन्ह को बोलते हैं हलन। उस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हलन चिन्ह बोलते हैं। आपको ये लेसन की ओर बढ़ने से पहले ये चिन्ह पता होना चाहिए। और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हलन चिन्ह बोलते हैं। अगर हम लोगों को कौन से भी शब्द के नीचे अगर हलन चिन्ह आता है, अगर कौन से भी चिन्ह के नीचे हलन चिन्ह आता है, तो वो शब्द आधा होता है। वो शब्द को आधा पढ़ा जाता है। जो भी शब्द के वर्ण के नीचे हलंत आता है, वो वर्ण, वो शब्द आधा पढ़ा जाता है। वो शब्द क्या किया जाता है? आधा पढ़ा जाता है और आधा लिखा जाता है, ठीक है? कौन से शब्द के नीचे हलंत आता है? जिस शब्द के नीचे हलंत आता है वो शब्द आधा लिखा जाता है और आधा पढ़ा जाता है। और ये कौन सा चिन्ह? ये है हलन चिन्ह। कौन सा चिन्ह? हलन। समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा, इस चिन्ह को हलन बोलते हैं। जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? हलन। तो आपको ये हलन चिन्ह समझ में आया? ये ओके। जिस वर्ण के नीचे हलन हो उसे आधा पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया, जिस वर्ण, जिस शब्द के नीचे हलन चिन्ह हो वो आधा पढ़ा जाता है। वो क्या किया जाता है? आधा पढ़ा जाता है और आधा लिखा जाता है। जैसे ये देखो, इधर हलन चिन्ह दे, क के नीचे, च के नीचे, प के नीचे, इनके नीचे क्या है? हलन चिन्ह थे। इनको कैसे करके लिखने का? आधा करके लिखने का। अगर कौन से भी व्यंजन के नीचे हलन चिन्ह हो तो वो आधा करके लिखना चाहिए। पर अगर र के नीचे हलन चिन्ह हो तो वो र जो है वो आधा नहीं हो सकता। तो उसको ऊपर रफा इस चिन्ह की तरह लिखने के। तो ये देखो, ये तो चिन्ह है, ये र का चिन्ह, इसको बोलते हैं रफार। हर व्यंजन के नीचे जो चिन्ह आता है उसको बोलते हैं हलन चिन्ह, क्योंकि वो आधा हो सकता है। पर र जो है वो आधा नहीं हो सकता। तो र को हम लोगों को रफार के चिन्ह लगा के लिखना है। इस तरह लिखा जाता है र को। तो अभी मैं आपको स्टूडेंट्स बताती हूँ कैसे हलन चिन्ह को आधा करके, पूरा करके लिखना है, ठीक है? पहला है पतता। फर्स्ट क्या है? पतता। पर ये है पत्ता। इधर प के नीचे नहीं, त के नीचे हलन चिन्ह है। किसके नीचे हलन चिन्ह है? त के नीचे हलन चिन्ह है, पतता। तो ये त को आधा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मुझे बताओ? त के नीचे जो हलन चिन्ह है, जो लाइन है त की, ये निकाल के इस त को ज्वाइन करके लिखना है। देखो इधर लिखा है पत्ता, प, ये त को आधा किया इधर और दूसरे त को ज्वाइन किया, हो गया पत्ता। क्या हो गया? पत्ता। आपको समझ में आ गया? किसके नीचे हलन चिन्ह है? त के नीचे। तो त के पीछे की लाइन निकाल के जो साइड में जो शब्द है ता, उसको ये त आधा करके ज्वाइन करने। देखो इधर आधा त ज्वाइन करके लिखा है।
जिस शब्द के नीचे हलन चिन्ह होता है वो शब्द क्या हो जाता है, आधा करके लिखना पड़ता है, उसको आधा करके पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये कौन सा, ये क्या है, प्याला है। इधर लिखा है प्याला, तो ये क्या है, प्याला। इधर प के नीचे क्या है, हलंत है। किसके नीचे हलंत है, प चिन्ह के नीचे। तो प चिन्ह को हम लोग को क्या करके लिखना है, आधा करके लिखना है, य को जोड़ के। तो प का ये जो पीछे की लाइन है वो निकाल के इधर ज्वाइन करके लिखना है। तो हो गया प्याला। ये देखो इधर किया है, देखो प्याला। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? तो प के नीचे हलन चिन्ह है, उसकी पीछे की लाइन निकाल के य को ज्वाइन करना है। ये देखो इधर करके लिखे, तो हो गया प्याला। ठीक है, य को ज्वाइन करना है और ल का ला का लाई लिखना, हो गया प्याला। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम लोगों ने पत्ता और प्याला देखा। अभी हम लोग थर्ड की इधर जाएंगे। स र प, इधर र है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको र के बारे में क्या बताया था, अगर र के नीचे हलन चिन्ह है तो र जो है वो आधा नहीं हो सकता। तो उसको क्या करने का, र निकाल के साइड वाले प के ऊपर क्या करने का, ऐसा चिन्ह डालने के। देखो मैंने बताया। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, रफार। तो प के नीचे क्या आएगा, ऐसा रफार आएगा। अगर दूसरे कौन से भी व्यंजन के नीचे हलंत आए तो वो आधा हो सकता है, पर र के नीचे हलंत है वो आधा नहीं हो सकता। तो र को निकाल के इधर प के ऊपर ऐसे करने का, रफार लिखने का। तो हो गया सर्प। क्या हो गया, सर्प। ठीक है, फोर्थ पुस्तक, ये है पुस्तक। इधर पु स के नीचे हलंत है। किसके नीचे हलंत है, स के नीचे हलंत है। तो स को क्या, पीछे की लाइन निकाल के त को ज्वाइन करना है। देखो पु का पु और स का पीछे की लाइन निकाल के त को ज्वाइन करना, पुस्तक का पुस्तक, हो गया पुस्तक। ठीक है, इधर किसके नीचे है, प के नीचे पु स के नीचे हलंत है। तो स का पीछे की लाइन निकाल के त को ज्वाइन करना, पुस्तक। क्या हो गया, पुस्तक। ठीक है, फिफ्थ वाला ये लिखा है बिलली। ये क्या है, बिल्ली। तो कैसे लिखने का, बी ल के नीचे क्या है, हलंत शब्द है। ये कौन सा है, हलंत है। तो आधा ल कर, ये ल को आधा करके लिखना है। कैसे लिखने का, ये ल की पीछे की जो लाइन है वो निकाल देने की और दूसरे ल को ज्वाइन करने के लिखने के। देखो इधर लिखा है बी और ये ल को आधा करके है, देखो ल और ली, बिल्ली। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिक्स्थ, ये है टट्टू यानी घोड़ा। घोड़े को टट्टू भी बोलते, टट्टू। तो ये शब्द जो है वो ऑलरेडी करेक्ट लिखा है। इसको हम लोगों को संयुक्त अक्षर करेक्ट करके नहीं लिखना है, क्योंकि राइट लिखा है टट्टू, इसको टट्टू ही बोलते हैं। तो ये शब्द जो वो राइट लिखा है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये जो बताया वो आपको समझ आ गया? मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बताती हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेसन में आप लोगों को कौन से शब्द, कौन से चिन्ह के बारे में जानना है, हलन चिन्ह के बारे में जानना। देखो ये चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हलन चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हलन चिन्ह। जिस भी शब्द के नीचे हलन चिन्ह आता है वो शब्द को आधा पढ़ा जाता है, आधा लिखा जाता है। जिस भी शब्द के नीचे हलन चिन्ह आता है उस शब्द को आधा लिखा जाता है, आधा पढ़ा जाता है। जैसे क, च, प, देखो, और कौन से भी व्यंजन के नीचे पर र के नीचे अगर हलन चिन्ह आए तो उसको रफार के रूप में लिखा जाता है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा, इधर र के नीचे हलंत है तो र जो है वो आधा नहीं हो सकता, तो उसके साइड वाले इसके प के ऊपर रफार आएगा। देखिए उसके ऊपर रफार है तो वो क्या आएगा, रफार आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से पढ़ के दिखाती हूँ। फर्स्ट क्या लिखा है, ये क्या है, पत्ता। पर इधर लिखा है पद्धता। तो प त के नीचे क्या है,
हलन थे। और ता, तो ये त क्या हो गया, आधा हो गया। त के पीछे की लाइन निकाल के इस ता को जोड़ देने का, तो हो गया पत्ता। ये देखो प, ये त की पीछे की लाइन निकाली और ये ता को जोड़ दिया, हो गया पत्ता। समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा है प्याला, प्याला। तो इधर प के नीचे हलन थे, तो प के पीछे की लाइन निकाल के य को जोड़ने की, और याला, ये देखो प की पीछे की लाइन निकाल के य को जोड़ के याला, प्याला। समझ में आया? ये है पत्ता, ये है प्याला। ठीक है। थर्ड वाला है, ये लिखे सरफ, सर्फ। तो इधर स र, तो मैंने क्या बताया, अगर र के नीचे हलंत है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, र जो है वो आधा नहीं हो सकता, तो उसको हम लोगों के रफार को चिन्ह लगा के लिखना है। तो ये र जो है वो निकाल के उसको प के ऊपर रफार है, देखो ये जो है इसको बोलते, इस चिन्ह को मैंने पहले ही बताई, इसको बोलते रफार। तो हम लोगों को स र है तो आधा नहीं हो सकता, तो र का चिन्ह प पे आएगा, इस प पे आएगा और हो गया सर्प। इस चिन्ह के क्या बोलते हैं, रफार। ठीक है। फोर्थ वाला पुस्तक, ये पुस्तक। तो पु स के क्या नीचे है हलन, तो स को हम लोगों को आधा करके लिखना है। ये आधा स के पीछे की जो लाइन है वो निकालने की और त को ज्वाइन करने की, पुस्तक। ये त क वैसे रहेगा और स के नीचे की साइड की लाइन निकाल के त को ज्वाइन करने को, हो गया पुस्तक। नेक्स्ट बिल्ली, इधर लिखा है बी ल ली, बी ल के नीचे क्या है, ल के नीचे है हलन शब्द, हलन शब्द है ल। तो ये बी ल को आधा करके इस ली को जोड़ने के, देखो बी ल को आधा किया और इस ली को जोड़ दिया है, हलंत ल वाला, हो गया बिल्ली। नेक्स्ट ये है टट्टू। इस शब्द में करेक्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया लेसन? फर्स्ट है पत्ता, सेकंड है प्याला, थर्ड है सर्प, फोर्थ है पुस्तक, फिफ्थ है बिल्ली, सिक्स्थ है टट्टू। इस शब्द में, इस लेसन में हम लोगों ने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया, हलंश चिन्ह का, और र का चिन्ह कौन सा है, रफार। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 10, प्रश्न 1, जोड़ियां मिला। स्टूडेंट्स इधर हलन शब्द दिए और इधर ये करेक्ट करके ज्वाइन करके दिए, अब लोगों को जोड़ियां मिला के लिखना है। फर्स्ट है म च छ र, म च छ र। तो इधर क्या आएगा, उल्लू, मच्छर, मक्खना, गवाल। क्या आएगा मुझे बताओ? यस मच्छर आएगा क्योंकि ये म च को आधा किया है, च को आधा करके छ को जोड़ा और हो गया र, तो हो गया मच्छर। मैं आपको फिर से बताती हूँ, म छ को आधा करके छ को लगाना है, छ र, मच्छर। इधर लिखा है मच्छर, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, मच्छर। सेकेंड म क ख न, तो इधर क्या आएगा इसमें से, ये वाला आएगा। कैसे लिखने का, म क को आधा करके किसको ज्वाइन करने का, ख को ज्वाइन करने का, किसको ज्वाइन करने का, ख को ज्वाइन करने का, और न, मक्खन। ये देखो म लिखा और क को आधा किया और किसको ज्वाइन किया, ख को ज्वाइन किया, हो गया मक्खन। तो सेकंड का आंसर क्या है, मक्खन। थर्ड है गवाला, वाला। तो कैसे लिखना है, ग को आधा करके, ग की पीछे की जो लाइन है
वो निकाल देने को और वा को ज्वाइन करने के। देखो ग वाला तो हो गया गवाला। लास्ट है फोर्थ उ ल लू। तो कैसे लिखने का? उ ल के नीचे क्या है? हलंत है। तो ये ल जो है वो हलन शब्द है। तो ल के नीचे क्या? हलन शब्द है ल। तो ये आधा ल के पीछे की लाइन निकाल के ये स्लू को ज्वाइन करने को हो गया उल्लू। ये देखो उ आधा ल निकाल के ये हलन शब्द का पीछे की लाइन निकाल के ल को ज्वाइन करने को हो गया उल्लू। तो फर्स्ट है मच्छर, सेकेंड है मक्खन, थर्ड है ग्वाला और फोर्थ है उल्लू। अभी क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों को अलग करके लिखो। इधर हम लोगों ने हलन शब्द को ज्वाइन करके लिखना। अभी इधर हलन शब्द ऑलरेडी ज्वाइन करके दे दिए, इसको हम लोगों को अलग करके लिखना है। क्या करके लिखना है? अलग करके लिखना। वो कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। वर्णों को अलग करके, पहला है इधर एग्जाम्पल दिए दर्जी। तो ये ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं? मैंने द जी। इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? रफार है। मैंने आपको बताया इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? रफार। तो क्या है? दर्जी। द इस चिन्ह का क्या है? ये है रफार है। तो र जी हो गया दर्जी। सेकंड कुत्ता। तो इसमें कु इधर क्या है? हलन शब्द त है। देखो त हलन शब्द है, आधा किया है ना, तो कु का कु लिखने का इधर कु। ये त को आधा किया तो इधर क्या आएगा? त का हलन शब्द आएगा क्योंकि त को आधा किया, और ता का ता लिखने का हो गया कुत्ता। थर्ड ढक्कन, ढ सेम आएगा। और एक क को क्या किया है? आधा किया, तो ये क शब्द क्या आएगा? हलंत आएगा। ढ ये क लिखा और ये दूसरा वाला क, ढ क। और लास्ट में है न, ढक्कन। फोर्थ मक्खी, म। और एक शब्द हलन शब्द, ये आधा किया हुआ है क, तो इधर आएगा क हलन। और लास्ट का खी, मक्खी। चक्की, च का सेम आ जाएगा क। ये क क्या किया है? आधा किया है, तो इधर क्या आएगा? क का हलन शब्द आएगा क की, चक्की। पहला है दर्जी, कुत्ता, ढक्कन, मक्खी, चक्की। ये हम लोगों ने इधर ऑलरेडी ज्वाइन किए, वो हम लोगों ने अलग करके लिखे और इधर मैच द फॉलोइंग। अभी थर्ड क्वेश्चन, दिए गए वर्णों को मिलकर सही शब्द बनाओ। इधर वर्ण दिए गए उसको सही शब्द बनना है। इधर आधे किए, हम लोगों को पूरा करके लिखना है। जैसे हम लोगों ने इधर ज्वाइन करके लिखे थे, हम लोगों ने अलग करके लिखे। इधर ऑलरेडी अलग किए, हम लोग को ज्वाइन करके लिखना है। ब क्या लिखा? ब च चा, ब का ब आएगा। च को क्या किया है? च हलन शब्द है, तो च हो गया आधा, और ये च को इस च को ज्वाइन करने हो गया बच्चा। ये देखो ब का ब इस च की पीछे की लाइन निकाल के इस च को ज्वाइन किया। देखो ब च चा, बच्चा। सेकेंड है कुम्हार, कु का कु। म को क्या किया है? हलन शब्द है, तो म की पीछे की लाइन निकालने की म, और इस हा को ज्वाइन करने का हा और र। कुंभार। समझ में आया? थर्ड बर्तन, इधर हलन शब्द नहीं है बर्तन, तो इधर वही सेम टू सेम लिखने का बर्तन। फोर्थ वाला
दस्ताना, तो ये द का द आएगा। स क्या है? हलन शब्द, तो स के पीछे की लाइन निकालनी है। स ता और ना, दस्ताना। लास्ट है ब त ती स, तो ब का ब आएगा। त हलन शब्द है, त की पीछे की लाइन निकालने की, ये देखो। और तीस, फर्स्ट है बच्चा, सेकंड है कुंभार, थर्ड है बर्तन, फोर्थ है दस्ताना और फिफ्थ है 32। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर फिर से रिपीट करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जोड़ियां मिलाओ। इधर हम लोगों को मैच दो कॉलम करना है। पहले लिखा म च छ र, तो म च को आधा करके छ को लगा, चर हो गया मच्छर। ये देखो मच्छर, और इधर फर्स्ट का आंसर क्या है? मच्छर। सेकंड म क को ख को ज्वाइन करना है क्योंकि ये हलन शब्द, और न मक्खन, ये देखो मक्खन, तो सेकंड का आंसर है मक्खन। थर्ड ग वाला, तो ग का पीछे की लाइन निकाल के ग वा को ज्वाइन कर, ग वाला, ये देखो ग वाला, थर्ड का आंसर है ग्वाला। उल्लू, उ ल क्या है? ल हलन शब्द है, तो ल का पीछे की लाइन निकाल के लू को ज्वाइन करने को होगा उल्लू, ये देखो उल्लू, तो ये गया उल्लू। प्रश्न दूसरा, वर्णों को अलग करके लिखो। इधर शब्द दिए, हम लोगों को अलग करके लिखने हलन शब्द में। दर्जी, इधर हलन शब्द नहीं है, तो इधर ये इस शब्द को मैंने क्या बताया था? ये क्या है? रफार। र ऐसा शब्द है जो उसको रफार के चिन्ह में लिखा है, तो द ये क्या है? रफार। र जी हो गया दर्जी। कु ता, कु का कु, त को आधा किया तो त का हलन शब्द आएगा, और ये ता का ता, कुत्ता। ढक्कन, ढ क क्या किया? आधा किया, तो इधर आएगा क हलन शब्द, और क न ढक्कन। फोर्थ है मक्खी, म क क्या है? हलन शब्द है, क को हलन करके और खी मक्खी। फिफ्थ है चक्की, च क को क्या किया है? हलन शब्द है, तो क हलन शब्द लिखना और की चक्की। प्रश्न तीसरा, दिए गए वर्णों को मिलकर सही शब्द बनाओ। थे ब च चा, तो इधर कैसे लिखने का? ब च क्या है? हलन शब्द, तो च आधा करने का, पीछे की च की लाइन निकाल के इस च को ज्वाइन करने का हो गया बच्चा। सेकंड कु म हार, कु का कु, और म शब्द क्या है? हलन शब्द है म, तो म को ह को ज्वाइन करके लिखना है, म को आधा करके पीछे की लाइन ह को ज्वाइन करना है, और र कुम्हार। थर्ड वाला ब र त, इसमें हलन शब्द नहीं है, तो वो सेम ही आएगा। फोर्थ द स ताना, द स को आधा करने को उसके पीछे के लिए, क्योंकि स हलन शब्द है, तो स की पीछे की लाइन निकाल के त को ज्वाइन करना है, दस्ताना है, देखो दस्ताना। ब त तीस, ब का ब, त का हलन शब्द है, तो त की पीछे की लाइन निकाल के ती को ज्वाइन करने का, त की पीछे की लाइन लेके ती को ज्वाइन करना, हो गया 32। स्टूडेंट्स, आपको संयुक्त अक्षर, ये 6 लेसन संयुक्त अक्षर समझ में आ गया? अच्छा, और उसमें कौन से चिन्ह यूज किए? हलंत और एक रफार चिन्ह यूज किए। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको हिंदी के नोटबुक में लिखना है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपको हिंदी के नोटबुक में लिख के मुझे भेजना है। ठीक है, थैंक यू।